उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन मुरादनगर की धरती पर आज दिनांक 29 जनवरी 2022 को हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में प्रबुद्धजनों को विस्तार से बताया। प्रदेश से गुंडाराज को खत्म करने का श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है। योगी आदित्यनाथ मुरादनगर विधानसभा के प्रत्याशी अजीत पाल त्यागी जी को बहुमत से जिताने का सबसे प्रण लिया। उन्होंने कहा कि अजीत पाल त्यागी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, जिससे विकास के कार्य जो पिछले 5 सालों से चले आ रहे हैं उसे और गति मिले और क्षेत्र का और ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। देखें और सुने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ की सही है। सुरक्षा की स्थिति कितनी खराब थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी। व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था। किसानों को उनकी उपज का दाम नहीं मिल पाता था। अवैध बूचड़खाने पशुपालकों के लिए एक समस्या बनी थी। और उन स्थितियों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर अपना आशीर्वाद दिया था। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष के दौरान बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सामने सुरक्षा का एक माहौल दिया। 5 वर्ष में क्या कोई दंगा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन दंगाइयों को ठिकाना लगाने का काम भी सरकार ने किया। यहां पर एक गुंडा दुर्भाग्य से विधायक बन गया था। कितना आतंक फैलाता था। और सरकार बनी, उसने एक बार गुंडाई की, उसको सीधे जेल के अंदर भेजने का कार्य भी हमारी ही सरकार ने किया था। भाइयों बहनों, ये सुरक्षा का माहौल, ये कानून का राज जो बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, ये विकास के कार्य कोई सोचता था? आज यहां पर सपा, लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग भी आज आ रहे होंगे। उन लोगों से पूछने की आवश्यकता है कि आज दिल्ली मेरठ के बीच 12 लेन का जो एक्सप्रेसवे बन चुका है, जिसने उत्तर प्रदेश और दिल्ली की दूरी को कम किया है। 4 घंटे की दूरी को मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकता था। इस कार्य को पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया? आखिर समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश में मौका मिला था। बहुजन समाजवादी पार्टी को 3 बार मौका मिला था। कांग्रेस ने इस प्रदेश के अंदर 55 वर्षों तक शासन किया है। आखिर वे लोग इन कार्यों को क्यों नहीं कर पाए? ये रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में बन रही है, 30,000 करोड़ रुपए की है। और यह कार्य पहले क्यों नहीं हो पाया? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में हमारी सरकार दे रही है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। और
गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक, जिस दूरी को अभी तय करने में समय लगता है 16 से 17 घंटे, गंगा एक्सप्रेसवे जब 3 वर्ष के अंदर बनकर के तैयार होगी तो भाइयों बहनों यही दूरी तय करने में मात्र 6 घंटे लगेंगे। सुबह निकले, दोपहर में संगम में स्नान किया, शाम को वापस अपने घर को वापस आ गए। यानी ये कार्य है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। और मैं तो यहां पर सत्यपाल सिंह जी को भी और अनिल अग्रवाल से भी कहा है मैंने कहा अगर आपकी फिल्मों में रुचि हो तो मुंबई मत जाइए, अब तो फिल्म सिटी में गाजियाबाद के बगल में ही बना रहे हैं। फिल्म सिटी भी नजदीक बन रही है, क्योंकि सत्यपाल सिंह जी तो मुंबई से ही यहां आए थे। अब उनको मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, मुंबई की फिल्म सिटी यही गाजियाबाद के बगल में बनने जा रही है। भाई बहनों, विकास का कार्य पहले क्यों नहीं हो पाया? ये जो गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुरादनगर में पहले बिजली मिलती थी 2017 के पहले नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी। जो बिजली नहीं दे सकते थे वे आज कह रहे हैं कि मुफ्त में बिजली दे देंगे। कहां से दे देंगे? वे जब पैसा लेके बिजली नहीं देते थे, फ्री में बिजली का बिल वसूली करते थे, बिजली न देकर के बिल वसूली करते थे। 2017 के बाद बिना चेहरा देखे, बिना क्षेत्र देखे प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बिजली मिल रही है। मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में भी बिजली मिल रही है। गरीबों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ, ये जो कोरोना महामारी है, दुर्भाग्य से सपा बसपा कांग्रेस की सरकार के समय आई होती, क्या दुर्गति हुई होती? न दवा था, न डॉक्टर था, न उपचार का केंद्र था। और जैसे कोरोना कालखंड में, आपदा के समय में क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सभी लोग मिलकर के सेवा के कार्य के साथ जुड़ते हैं, सभी लोग मिलकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैंने सर्वदलीय बैठक की थी लखनऊ में, समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार करवा दिया। मैंने मुख्यमंत्री आवास पे नहीं आयोजित करवाई थी, राजभवन में करवाई थी कि राज्यपाल जी की अध्यक्षता में बैठक होगी, तब भी नहीं। कहा साहब कोरोना से में क्या मतलब? तुम जनता के संकट में सहयोगी नहीं बन सकते, साथी नहीं बन सकते, और चुनाव के समय बेवकूफ बनाने के लिए आ जाओगे तो जनता भी तुम्हें वही ठेंगा दिखाने का काम करेगी। कोरोना कालखंड में इनका कहीं पता नहीं था, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा, कोई या किसी का था पता नहीं। संकट का साथी या तो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश की सरकार थी, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जो सेवा ही संगठन है संकल्प के साथ एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए लगा हुआ था। भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज खाद्यान्न का भी प्रत्येक गरीब के देने का कार्य भी हो रहा है। यही होता है डबल इंजन की सरकार का लाभ। और पहले क्या होता क्या था? मैंने अखिलेश जी से ही पूछा, मैंने कभी किन बनाए हो? कहां गए थे? मैंने कहा ऐसे ही बोलते हैं। अपना मकान बनाने में भूल नहीं हुई, उनके शागिर्द में रहने वाले माफियाओं ने बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई, उनको बनाने में भूल नहीं हुई, लेकिन गरीब का मकान बनाने में उनसे भूल हो गई। सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों को एक एक, पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली भी मिल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग आते थे, हर अभिभावक की एक ही शिकायत होती थी, बेटियां सुरक्षित हैं, स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं।
हमने कहा बेटियों की सुरक्षा के लिए अब संकट नहीं आएगा, भाजपा को आने दीजिए, इन गुंडों को वहां भेजेंगे जहां इनको पहुंचाया जाना चाहिए। और भाइयों बहनों, थोड़ा मुझे एक बात बताइए, जो लोग मुजफ्फरनगर के दंगों के दोषी हों और राम भक्तों पर जिन्होंने निर्ममता से गोली चलाई है, क्या वे लोग जनता जनार्दन से वोट मांगने के हकदार हैं क्या? ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर में दंगा कितने महीनों तक चलता रहा और सचिन और गौरव नाम के जो दो नौजवान वहां मारे गए थे, उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने तो केवल एक बात कही थी कि भाई देखो, हमारी बहन स्कूल जाती है, क्यों उसको परेशान करते हो? बहन की रक्षा के लिए, बहन के सम्मान की रक्षा करने के लिए वे दो नौजवान गए थे, निर्मम हत्या कर दी गई और लखनऊ से फोन आकर के उन गुंडों को, हत्यारों को छुड़ा दिया जाता है। उन दो नौजवानों के लिए न्याय मांगने के लिए जब कोई सभा होती है, चौधरियों की सभा होती है, उस चौधरियों की सभा में जाने वाले किसानों पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। महीनों तक दंगा हुआ। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि दंगों के कारण मारे गए निर्दोष हिंदुओं की खून से जिनकी टोपियां दागी हुई हो, रंगी हुई हो, और राम भक्तों की, निर्दोष राम भक्तों पर गोलियों से जिनकी टोपियां रंगी हुई हो, वे लोग आज शांति और सौहार्द का उपदेश देकर के ऐसे दे रहे हैं जैसे, यानी इन लोगों को बोलने में तनिक भी संकोच नहीं होता। और ये लोग तब आ रहे हैं जब चुनाव में इन लोगों ने उन्हीं दागी लोगों को फिर से प्रत्याशी बनाया है। कैराना के व्यापारियों के प्लान के लिए जो जिम्मेदार थे, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए जो जिम्मेदार थे, बुलंदशहर के उपद्रव के लिए जो जिम्मेदार थे, स्याना के आतंक के लिए जो जिम्मेदार थे, मुरादनगर के आतंक के लिए, मुरादाबाद के आतंक के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, जो लोग 5 वर्षों तक बिलों में छुपे हुए थे, आज जब चुनाव आया है गलतफहमी में फिर आ गए हैं। उनको लगता है कि हम सपा या बसपा का टिकट लेकर के अगर चुनाव लड़ जाएंगे तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कानून का राज तो यूपी में 10 मार्च के बाद भी रहेगा, चिंता मत करिए। कानून का राज तो तब भी रहना है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और अगर भाइयों बहनों, ये जो पेशेवर अपराधी और माफिया है ना, ये भले ही चुनाव के दौरान कुछ देर तक धौंस दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद आप देखेंगे इनके गले में तख्ती लटकती हुई दिखाई देगी। ये लोग किसी थाने की चौखट में जाकर के इस बात की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे कि बकस दो, बकस दो। सब्जी बेच करके फुटपाथ पर, चद्दर में, किसी बोरे में सामान बेच करके अपना पेट भर लेंगे, लेकिन किसी व्यापारी और किसी गरीब के हक पर डकैती नहीं डालेंगे। आप देखना 10 मार्च के बाद फिर यही होने वाला है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने 2017 में जो कहा, लोक कल्याण संकल्प पत्र का एक एक वाक्य हमने मंत्र मान करके उसको अक्षरशः पूरा किया। और करते भी क्यों नहीं? क्योंकि आपने योग्य जनप्रतिनिधि चुने थे। हर महीने तो जनरल साहब पहुंच जाते थे कि साहब लोक कल्याण संकल्प पत्र में ये कहा है और वहां की यही आवश्यकता है। सजीत पाल त्यागी जी पहुंच जाते थे
कि ये सब काम होने चाहिए, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना है। और यहीं के लिए नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की लोग चर्चा करते थे। सभी किसानों की, सभी व्यापारियों की, सभी नौजवानों की, सभी बेटियों की सुरक्षा की बात करते थे। और सरकार ने बिना भेदभाव के उन कार्यों को संपन्न किया। और मैं कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं तो तीनों पिछली सरकारों को चैलेंज करता हूं। उनका पूरा कार्यकाल ले लो और हमारे 5 वर्ष का कार्यकाल ले लो, उपलब्धियों के मामले में, सुरक्षा के मुद्दे पर वे तुलना कर लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर, इन सब पर संयुक्त रूप से भी भारी पड़ेगा। मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछली सरकारों में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। अब तो कोई कावड़ यात्रा पे भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। पहले लोग प्रतिबंध लगाते थे। मैंने पूछा, ये कावड़ यात्रा पे प्रतिबंध क्यों? कहते थे साहब जो है संवेदनशील स्थलों से होते हुए जाता है। तो मैंने कहा, भी संवेदनशील का मतलब क्या होता है? अरे वह शिव भक्त है, एक गरीब है, लेकिन उसकी भक्ति का सम्मान होना चाहिए, उसकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। क्यों रोकोगे कावड़ यात्रा पर? कहा सुरक्षा का मुद्दा। हमने कभी, फिर इस सरकार कैसी जो सुरक्षा न दे सके? मैं सुरक्षा दूंगा, मेरी सरकार सुरक्षा देगी। कावड़ यात्री चलेंगे नीचे, ऊपर से हेलीकॉप्टर से निगरानी करो, दूर दूर तक देखो। एक तरफ पुष्प वर्षा कावड़ यात्रियों पे करो, और अगर कोई दंगाई किसी कावड़ यात्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, तो उसको भी वहीं पर उसको निशाना बना लो। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनका न विकास का कोई एजेंडा है, न सुरक्षा का है, सुशासन का भी नहीं है। क्योंकि इनके लिए तो उत्तर प्रदेश के विकास इनका एजेंडा का हिस्सा नहीं, अपने परिवार का विकास। एक पार्टी है चाचा भतीजे की, एक पार्टी है भाई बहन की, एक पार्टी है बुआ भतीजे की। बाकी इसके अलावा किसी और को इस पार्टी में कोई जगह नहीं। वही इर्द गिर्द तो सब घूम फिर करके वही सब एक साथ होना है। इसलिए कोई विकास का विजन नहीं है, सुरक्षा का भी कोई विजन नहीं। वे लोग सुरक्षित रहे, बाकी तो जाए भाड़ में, उनको बाकी से मतलब ही नहीं। हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ही हमारा परिवार है। उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि, उसकी खुशहाली, यही हमारी खुशहाली है। और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों और इन मूल्यों की प्रति प्रतिबद्ध है। और उसी के लिए आज समर्पित भाव के साथ एक बार फिर से आपसे अपील करने के लिए आया हूं। श्री अजीत पाल त्यागी जी ने मेहनत करके कार्य करने का प्रयास किया है, अच्छे ढंग से यहां की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य लाने का प्रयास किया है, हर स्तर पर डबल इंजन की सरकार का लाभ हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, उस क्रम को अनवरत आगे बने रहने के लिए आज मैं इसलिए आया हूं। अगर हम चाहते हैं कानून का राज बना रहे, अगर हम चाहते हैं कि एक कानून का राज इसी प्रकार से बना रहे, हर नागरिक का, हर गरीब का, हर व्यापारी का, हर नौजवान का, हर किसान का, हर महिला का, हर बेटी की सुनवाई होती रहे, अगर आप चाहते हैं थानों का संचालन कोई हिस्ट्री सीटर न करे, अगर आप चाहते हैं कावड़ यात्रा अनवरत इसी प्रकार से चलती रहे, अगर आप चाहते हैं अन्नदाता किसानों का सम्मान इसी प्रकार से बना रहे, अगर आप चाहते हैं व्यापारियों को सुरक्षा इसी प्रकार से मिलती रहे, अगर आप चाहते हैं किराना जैसे पलायन उत्तर प्रदेश से न होने पाए,
अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एक ओवरऑल परसेप्शन उत्तर प्रदेश का अच्छा गया है देश के अंदर, यह अनवरत इसी रूप में आगे बढ़ता रहे। अगर आप चाहते हैं कि उद्योग लगते रहें और नौजवानों के लिए रोजगार के नए नए अवसर मिलते रहें, अगर आप चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति हर हाल में बंद होनी है, और अगर आप चाहते हैं कि पेशेवर अपराधी और माफियाओं की अवैध कमाई पर सरकार का बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहे, तो एकमात्र विकल्प भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस एकमात्र विकल्प के लिए मैं आप सबसे अपील करूंगा। बड़ी सभाएं हो सकता न हो, कोरोना तीसरी लहर की चपेट में पूरी दुनिया आई है। बचाव का सर्वोत्तम उपाय होना चाहिए, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन की पर्याप्त डोज दी है, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन भी मिल रही है। सतर्कता और सावधानी इसका एकमात्र उपाय है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग जो भी गाइडलाइन तय करेगा हम उसका पालन करेंगे। बड़ी सभाओं की अनुमति नहीं मिलेगी तो हम छोटी सभाएं करेंगे। लेकिन आप सबसे मेरी अपील होगी, आप में से हर व्यक्ति को अजीत पाल त्यागी बनना होगा, घर घर जाना होगा, एक एक मतदाता के पास पहुंचना होगा, अपने स्मार्टफोन का बेहतर उपयोग करना होगा, अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, शुभचिंतक जो जहां है, सबसे एक ही अपील, कमल का फूल, केवल कमल का फूल। और भाइयों बहनों, कमल के फूल के लिए आप सबसे मेरी अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरे जिले भर में होंगे। उन सभी प्रत्याशियों के पक्ष में हम लोग एक ही अपील करें, सबसे एक ही अपील करें, अगर शांति, सौहार्द और सुरक्षा का ये माहौल, समृद्धि और खुशहाली का ये माहौल अनवरत बना रहना है तो भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपकी सुरक्षा और आपकी समृद्धि के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता किसी से न करके प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने का कार्य करेगी। नंबर 1, आर्थिक रूप से देश का सबसे समृद्ध प्रदेश, सुरक्षित प्रदेश, और उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की कृपा का प्रदेश। सब कुछ हमारे पास है, केवल एक पहल को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया था। आप सबसे मेरी अपील होगी, अजीत पाल त्यागी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आप सबसे अपील कर रहा हूं। आप सब मेरे साथ एक बार बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठाएंगे। जहां तक सभी लोग बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठाएंगे। जहां तक सभी लोग दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद के लिए मैं संजीव शर्मा जी से निवेदन करूंगा, सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं वहीं से। भारत माता की। हमें YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पर फॉलो करें। अन्य जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।